नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग भारत के भूगोल से को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहला लेक्चर है, पहला पार्ट है दोस्तों ये। और वन क्षेत्र एवं पर्यावरण इस टॉपिक का नाम है। दोस्तों, उसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस हैं। तो आपके किसी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल एमटीएस रेलवे हो गया, यूपी के जितने एग्ज़ाम हो गए, फिर अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम हो गए, इन सब एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, आप लोग के सामने ऑप्शन है: ए कोलकाता, बी शिमला, सी हैदराबाद, डी देहरादून। तो बताइए दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर किस जगह है। तो दोस्तों, आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है। दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए, सूर्य पवन एवं बायोमास गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। बी, खनिजीय संसाधनों में पुनः प्रतिष्ठान नहीं हो सकता है। सी, देश के भौगोलिक क्षेत्र का 7वां हिस्सा वनाच्छादित है। डी, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करता है। तो बताइए दोस्तों, उसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो उसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। और ए, बी और डी उसके एकदम सही 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 आंसर है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग का संरक्षण की परिभाषा है। दोस्तों, संरक्षण की परिभाषा क्या है। ऑप्शन नंबर ए, प्रदेश के वनस्पति और प्राणी समूह की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति संपत्ति का उचितम उपयोग करना। ऑप्शन नंबर सी, जहाँ तक हो सके प्रकृति संपत्ति को बहुत कम हानि और पर्यावरण निम्नीकरण के साथ उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी, भूमि की संपत्ति के उपयोग से मानव को अत्यधिक लाभ ढूंढना। बताइए दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, उसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ तक हो सके प्रकृति संपत्ति का बहुत कम हानि और पर्यावरण निजीकरण के साथ उपयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो बताइए दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर घाटी में। ऑप्शन नंबर बी, फूलों की घाटी में। ऑप्शन नंबर सी, शांत घाटी में। या फिर ऑप्शन नंबर डी, सुरमा घाटी में। तो बताइए दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा। कौन से घाटी में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो दोस्तों, उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शांत घाटी में। ठीक है दोस्तों, शांत घाटी में सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, केरल के नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में तो चलते हैं। दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, टीक बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है। टीक, दोस्तों बताइए, टीक ज़्यादा मात्रा में कहाँ सबसे ज़्यादा पैदा होती है। ऑप्शन नंबर ए, हिमालय। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी, मध्य भारत। ऑप्शन नंबर डी, असम तथा मेघालय। बताइए दोस्तों, सबसे ज़्यादा टीक कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मध्य भारत में दोस्तों सबसे ज़्यादा टीक पैदा होती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश में पाए जाते हैं। बताइए दोस्तों, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर कहाँ पाए जाते हैं। ए, पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। बी, घास स्थल मैदान में पाए जाते हैं। सी, मरुभूमि पर पाए जाते हैं। या डी, शंकु वृक्षी वन में पाए जाते हैं। तो बताइए दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। पर्णपाती वन में सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर पाए जाते हैं। दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, टीक एवं साल किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है। बताइए दोस्तों, टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे उसे जाना जाता है किस नाम से। उष्णकटिबंधित आर्द्र सदाबहार के रूप में जाना जाता है, शुष्क पतझड़ी के रूप में जाना जाता है,
ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में जाना जाता है, डी या फिर ऑप्शन नंबर डी शुष्क सदाबहार के रूप में जाना जाता है। बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों का सही जवाब क्या हो जाएगा। टी 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 को अनुसार किस नाम से किस जगह को प्रधान वृक्ष है। तो ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधित आर्द्र पतझड़ी के रूप में उसे जाना जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है मैंग्रोव जंगलों के विषय में निम्न से कौन सा कथन गलत है। बताइए दोस्तों जो मैंग्रोव जंगल है उन चार ऑप्शन में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए सुंदरी पेड़ों की लकड़ी को ईंधन तथा नौका बनाने के काम में लाया जाता है। जो सुंदरी दोस्तों पेड़ होता है उसे ईंधन या फिर नौका बनाने के काम में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी उच्च ज्वार के दौरान सुंदरी पेड़ों की जड़ों को खारे जल में डूबा होना चाहिए। जब उच्च ज्वार होता है उस समय सुंदरी पेड़ों की जड़ों क्या होना चाहिए, खारे पानी में डूबा होना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर सी समुद्र तटवर्ती निचले क्षेत्रों में सुंदरी पेड़ उगते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी सुंदरी पेड़ों की लकड़ी पल्प बनाने के लिए आदर्श लकड़ी है। तो बताइए दोस्तों उसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो अरे उसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, लेकिन एक क्या है गलत है। मैंग्रोव जल के विषय में गलत जानकारी है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन है मैंग्रोव किसे कहा जाता है। आम के पेड़ का उद्यान, मानव निर्मित वन, लवण कच्छ का एक प्रकृति वन, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक प्रकार का पशु। बताइए दोस्तों मैंग्रोव किसे कहते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन उसे मैंग्रोव कहा जाता है, मैंग्रोव वन। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है। सॉरी पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो दोस्तों बताइए ऑप्शन नंबर ए सामुद्रिक, ऑप्शन नंबर बी पर्वतीय, ऑप्शन नंबर सी मरुस्थलीय और ऑप्शन नंबर डी घास के मैदान। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामुद्रिक। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। बताइए दोस्तों किस पहाड़ी पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पहाड़ी पर, ऑप्शन नंबर बी अरावली पहाड़ी पर, ऑप्शन नंबर सी राजमहल पहाड़ियों पर, ऑप्शन नंबर डी शिवालिक पहाड़ियों पर, या फिर ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों उसका सही जवाब क्या हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। बताइए दोस्तों भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा। जो अरे चंदन की लकड़ी है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, जो एकदम प्रसिद्ध राज्य है। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और कर्नाटक में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं। बताइए ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी ताप्ती और नर्मदा के बीच में, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी के उत्तर पूर्व में, ऑप्शन नंबर डी मालवा पठार में। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा। जो अरे उष्णकटिबंधीय साल वन कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। बताइए दोस्तों भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी हिमालय, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, कहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों का सही जवाब क्या हो जाएगा
हिमालय पर्वत में। ठीक है दोस्तों, हिमालय में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से वन आच्छादित प्रक्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में आता है? बताइए दोस्तों, वन आच्छादित प्रक्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में आता है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी असम, सॉरी ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है? बताइए। तो दोस्तों कौन सा ऐसा राज्य जो जहाँ पर सबसे कम वन क्षेत्र है? सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो बताइए दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र है। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? बताइए दोस्तों भारत के भारत के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? बताइए दोस्तों भारत का क्षेत्रफल वहाँ पर कितने प्रतिशत वन है पूरे? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग का सामने ऑप्शन नंबर ए 17.8%, ऑप्शन नंबर बी 32.8%, ऑप्शन नंबर सी 25.8%, ऑप्शन नंबर डी 22.8%। तो दोस्तों का सही जवाब क्या क्या हो जाएगा? दोस्तों का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी दोस्तों 22.8% है। है, लेकिन उसका सही जवाब होगा 21.67%। ठीक है दोस्तों, ये लगभग मान सकते हैं लगभग है 22.8%। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत में वनाच्छादित क्षेत्र हैं। बताइए दोस्तों भारत में वनाच्छादित क्षेत्र कितने हैं? 10%, 22%, 26%, 12% या 19.39%। तो बताइए दोस्तों कितने हैं? तो दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 19%, 19.39% है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का। और दोस्तों पूरा वीडियो वॉच करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।